पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। हम आए हैं दर्शकों आपको कुछ ऐसी जानकारी देने जिसको सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। आपको याद होगा 10 नवंबर की वो रात, वो शाम, जब लाल किले की पार्किंग में कैसे धमाका होता है और उस धमाके के पीछे जो नाम, जो संगठन सामने आया उसका नाम है व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल। ऐसा नहीं था दर्शकों कि आतंकी संगठन या उमर एक सफेद रंग की i20 गाड़ी में आता है, गाड़ी को खड़ा करता है और उसके बाद फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। नहीं दर्शकों, आज कई चौंकाने वाले खुलासे मैं करूंगी जिसे सुनकर, जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ये सब प्लानिंग थी। दर्शकों, एक एक करके हम हर परत को खोलेंगे और एक एक जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं 68 बॉम्बर्स के बाद मैडम शाहीन के बारे में। देखिए, जैश की कमांडर जिसको जिम्मेदारी मिली थी कि भारत में जाओ, और जाने के बाद जो एकदम गरीब तबके की महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से जो तंगी की हालात में है, उनको अपने संगठन में जोड़ो। इस शाहीन शाहिद को, जो जैश की महिला ब्रिगेड की कमांडर है, उसको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी दर्शकों, और उस जिम्मेदारी को वो निभा रही थी। बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था कि कहां पर दिल्ली के अलावा भारत के और अलग अलग हिस्सों में धमाके करने हैं। उसी की पूरी रूपरेखा तैयार हो रही थी। हम आपको बताएंगे। मैं आज आपको जो चौंकाने वाले खुलासे करने वाली हूँ वो शायद आपने कहीं और नहीं देखे होंगे। रिपब्लिक भारत पूछता है भारत में आपको बताने जा रहा है। दर्शकों, ये एक बहुत बड़ी फौज थी, ये एक बहुत बड़ी इनका संगठन था जिसमें हर एक आतंकी को, डॉक्टर आतंकियों को जिम्मेदारी अलग अलग दी गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुजम्मिल का नाम भी दर्शकों आपने सुना होगा। अब मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन शाहिद के दोनों के रिश्तों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तस्वीर सामने आती है जो शक के घेरे को और ज्यादा बढ़ा देती है, और सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच क्या था, ये रिश्ता क्या था। क्योंकि ये दोनों, आपको बता दूं, मुजम्मिल अल फला यूनिवर्सिटी में बैठकर अल फला के सामान के जरिए विस्फोटक, वहां के केमिकल के जरिए विस्फोटक बना रहा था कि कैसे भारत को दहलाना है, और उसमें शाहीन शाहिद मुख्य भूमिका निभा रही थी। लेकिन दर्शकों, एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। आपको रिपब्लिक भारत पर हमने लगातार दिखाया कि कैसे इजराइल और हमास के बीच में जंग हुई थी। दर्शकों, कितने दिन वो जंग हुई और उस जंग में क्या कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। वो एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल बैठता था हमारे स्टूडियो में और आप तक जानकारी पहुंचाते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक विध्वंस की तैयारी थी भारत में। हमास कैसे हमला करता है, कैसे वो रॉकेट दागता है, कैसे वो सब कुछ नेस्तनाबूद करता है, कैसे वो एकदम खून की बारिश कर देता है, खून की लाशें बिछा देता है, खून की नदियां बहा देता है। ये सब कुछ तैयारी हो रही थी। यानी कि इजराइल और हमास की जंग से सीखा जा रहा था कि हमास कैसे अटैक कर रहा है, कैसे वो घेराबंदी कर रहा है, कैसे वो अपने दुश्मन को घेर रहा है। तो उसी पैटर्न को अपनाने का प्रयास लगातार हो रहा था, और वो भी आज हम डिकोड करेंगे क्योंकि उसके बारे में भी जानकारी मिली है। आप सोचिए, ये संगठन जो पाकिस्तान में बैठे आकाओं की एक एक बात को फॉलो कर रहा था, वहां से आदेश आ रहा था, कश्मीर में वो आदेश जाता था, फिर वहां से कश्मीर से वो टीम दिल्ली भेजी गई, दिल्ली के फरीदाबाद में रुकी, बाकी और इलाकों में रही, i20 लाल रंग की ब्रेजा और ना जाने कितनी गाड़ियों को जुगाड़ किया गया, और उसके बाद तैयारी बहुत कुछ बड़ी थी। एक रिपोर्ट दर्शकों मैं आज आपको दिखा रही हूँ, जिस रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाएंगी। देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-20 नहीं, खुलासा हुआ है कि लाल किले पर धमाके वाले स्पॉट के आसपास 68 संदिग्ध मोबाइल नेटवर्क सक्रिय थे। आतंकियों की सफेद पोश ब्रिगेड के इरादे कितने खतरनाक थे, जांच में इसकी परतें खुलती जा रही हैं।
सवाल उठ रहे हैं कि क्या बॉम्बर्स की पूरी पलटन लाल किले के पास बम बांधकर घूम रही थी? क्या लाल किले के आसपास के पूरे इलाके को ही तबाह करने का प्लान आतंकियों ने बना रखा था? ये सवाल इसलिए क्योंकि एजेंसियों की जांच में खुलासा हुआ है कि लाल किले के पास धमाके के समय और धमाका स्पॉट के आसपास संदिग्ध मोबाइल सक्रिय थे। दिल्ली पुलिस ने सुनहरी बाग और लाल किले के आसपास के मोबाइल टावर से डेटा डंप कराया है। टेक्निकल टीम ने डेटा खंगाला तो जानकारी सामने आई कि सुनहरी बाग, पार्किंग और लाल किले के पास 68 संदिग्ध मोबाइल नेटवर्क धमाके वाले दिन काम कर रहे थे। सबसे बड़ा खुलासा ये है कि इन संदिग्ध 68 मोबाइल पर आतंकी मुल्क पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की से कॉल आए थे। ये मोबाइल नंबर किसके थे? इन पर क्या बातचीत हो रही थी? जांच एजेंसियां डिटेल खंगाल रही हैं, लेकिन धमाके वाली जगह इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध मोबाइल नेटवर्क मिलना सवाल तो खड़े करता है। सवाल ये कि क्या लाल किले के आसपास 68 फिदाइनों की पूरी ब्रिगेड घूम रही थी? सवाल ये कि क्या यह 68 मोबाइल नेटवर्क 68 अलग अलग गाड़ियों में बैठे आतंकियों के पास सक्रिय थे? और सवाल ये भी कि क्या लाल किले के आसपास एक के बाद एक 68 धमाके करने का प्लान था? एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। ये 68 मोबाइल पाकिस्तान और तुर्की से कनेक्ट थे, ये बात करीब करीब साफ हो चुकी है। लेकिन इन नेटवर्क पर दिल्ली में कौन जुड़ा था, इसकी जांच की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 68 संदिग्ध अब कहां छिपे हैं? लाल किले की सुनहरी मस्जिद पार्किंग, जहां पर उमर ने 3 घंटे अपनी गाड़ी पार्क रखी, अब वो पार्किंग भी कई राज उजागर कर रही है। जांच में ये सामने आया कि उस पार्किंग के आसपास लगे मोबाइल टावरों से जब डाटा डंप किया गया तो पता लगा 68 ऐसी कॉल्स उस टावर से आई है जो कि पाकिस्तान और तुर्की से की गई थी। सबसे बड़ी बात कि क्या उमर लगातार फोन पे अपने हैंडलर से संपर्क में था। यही कारण है कि उस सुनहरी मस्जिद पार्किंग के आसपास के तमाम मोबाइल टावर्स के डाटा के आधार पर अब जांच एजेंसी इस मामले में भी जांच कर रही है, क्योंकि लगातार शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन तुर्की में बैठे हैंडलर और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बैठे हैंडलर की ओर इशारा कर रहे थे। अब ये 68 संदिग्ध कॉल जांच के दायरे में है और ये 68 संदिग्ध कॉल अब कई सारे पहलुओं से पर्दा उठाते नजर आएंगे। तकनीकी जानकारियों के आधार पर दिल्ली धमाके की जांच आगे बढ़ रही है। पता लगाया जा रहा है कि क्या आतंकी उमर, मुजम्मिल और शाहीन के आका जैश के आतंकी पाकिस्तान में बैठकर लाल किले पर धमाका करने वाली टीम को फोन पर ब्रीफ कर रहे थे? क्या लाल किले के इर्द गिर्द बारूद से भरी और भी गाड़ियां घूम रही थी? क्या आतंकियों ने एक झटके में सिलसिलेवार ब्लास्ट कर हजारों लोगों को जान लेने का प्लान बना रखा था? जांच एजेंसी ने धमाके वाली जगह संदिग्ध नंबर मिलने के बाद पाकिस्तान और तुर्की से आने वाली कॉल, इंटरनेट रूटिंग और विदेशी सर्वर से जुड़ रहे फोन पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। धमाके से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।